तो मैंने ये पिन कोड ऐप से, जो फ़ोन पे की तरफ से आती है एक पिन कोड ऐप, उससे मैंने बोट की ये वायरलेस ईयरफोन मंगाया है। तो ये बोट की तरफ से नेकबैंड मैंने मंगाया है। मॉडल नंबर इंटाइसर है इसका। 7 से 8 दिन लग गए हैं भाई। इतना बड़ा डब्बा में ये छोटा सा, बताइए, हवा तो भर के देना चाहिए था। कुछ भी नहीं है, देखो। अच्छा, ये हमारी आ चुकी है। तो ये बोट रॉकर इंटाइसर है। 30 आवर की बैकअप है, देख सकते हो आप इसकी। प्लस पॉइंट है। और एसएप चार्ज वगैरह है। ये आपको स्पेशली बोट के वेबसाइट पे मिलेगा, नहीं तो आपको पिन कोड जैसी ऐप पे मिलेगी। अमेजोन वगैरह पे ये अवेलेबल नहीं है। स्कैन फॉर प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी, ये मैं रात में अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो चलिए इसकी सील को पहले ओपन करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ अंदर में। ओके, तो कुछ इस तरह का है। मेरिट्स की बात कर सकते हैं इसमें। 20 साउंड वगैरह है, नॉर्मली 5.2 है। डुअल डिवाइस में एक साथ कनेक्ट हो सकता है। यूनिट प्राइस इसकी 3000 लिखी हुई है, पर मुझे ये पड़ी है 600 रुपये में। देखिए 10 मिनट चार्ज करने पर ये 10 घंटे तक बैकअप देगी। ये सब इसकी क्वालिटी है और 30 मिनट्स की इसकी बैकअप है। कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। और यहाँ आप देख सकते हैं, ऐसा आपको पैकेजिंग में आएगा। ब्लू कलर में मैंने मंगाई है। और एक बात अब मैं आपको बता दूं कि पिन कोड ऐप से अगर आप लेते हैं तो ये नॉन रिटर्नेबल रहता है। ना ही आप रिटर्न कर सकते हैं, ना ही रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है इसके साथ, क्योंकि ये फैसिलिटी इनके तरफ से प्रोवाइड नहीं की जाती है। अब मैं, चलिए, इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, कनेक्टिंग वगैरह करता हूँ। मैग्नेटिक है ना। ऊपर से ये मैग्नेटिक, देखो नीचे में मेटल है ताकि ये मैग्नेट आ जाए, पर ये एक्चुअली प्लास्टिक की है। ठीक है, कलर वगैरह अपनी अपनी चॉइसेस हो सकती हैं। चार्जिंग टाइप जो है सो सी टाइप चार्जिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सी टाइप है। बुक्स वगैरह दी गई है कैसे कैसे कर सकते हैं, वही वारंटी वगैरह मेंशन होगा। एक चार्जिंग केबल है, 2 ईयरबड्स दिए गए हैं इसको चेंज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे बीच वाली जो बटन है यही पावर बटन है। यहाँ बीच में आपको दबा के रखना है, ये ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब इसको पेयरिंग कर लेते हैं अपने ब्लूटूथ वाले डिवाइस से मोबाइल। दोस्तों अब हम लोग इसकी मेन चीज़ों पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके बॉक्स में क्या क्या मिलेगा आप यहाँ देख सकते हैं पैकेजिंग लिस्ट में। उसके अलावा किस तरह से काम करता है, तो यहाँ कुछ बटन दी गई हैं। जहाँ पे सबसे ऊपर की जो बटन है वो आपको 2 डिवाइस में एक साथ काम करता है, उसको स्विच करने में काम आएगा। सपोज ये डिवाइस मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है, साथ ही साथ मैंने लैपटॉप से भी कनेक्ट कर रखा है। तो पहले मोबाइल से कनेक्टेड रहेगा। अगर मोबाइल में आप वीडियो चालू कर रहे हैं तो मोबाइल में सुनाई देगा। उसके बाद आपको सुनना है लैपटॉप में क्या चल रहा है, मीटिंग वगैरह, या लैपटॉप से मूवी चल रहा है, उसके लिए ये ऊपर का बटन आपको दबाना पड़ेगा, जिससे कि लैपटॉप के साथ कनेक्शन इसका चालू हो जाएगा। एक बार आप कनेक्ट कर लेते हैं तो स्विच करने में काम देगा। फिर वॉल्यूम का है, फिर ये सारा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे मैं समझाता हूँ आपको एक बार। तो ये बेसिकली ये वो बटन है, अभी ये ब्लिंक कर रहा है। तो सबसे पहले डिवाइस को ऑन कैसे करना है आपको, ये जो मिडिल मिडिल वाला बटन है ना, इस मिडिल वाले बटन को आपको 5 सेकंड तक दबा के रखना है। ये जैसे ही 5 सेकंड तक मिडिल वाले बटन को दबा के रखेंगे, ये पेयरिंग मोड में चला जाएगा। आपको फिर पेयरिंग कर लेना है अपने ब्लूटूथ से मोबाइल को। फिर आपका ब्लूटूथ ऑफ कर देना है मोबाइल में, सेम इसी तरह से 5 सेकंड दबा के रखना है और आपके लैपटॉप से इसको कनेक्ट कर लेना है। एक बार कनेक्ट हो गया तो फिर उसके बाद आपको ये जो है ना ऊपर की बटन, ये ऊपर वाली ये बटन आप दबाएंगे एक बार, तो आपको मोबाइल मोड में चला जाएगा, मोबाइल के साथ कनेक्टेड रहेगा। और उसके बाद आप लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे तो लैपटॉप में फिर एक बार दबाएंगे तो लैपटॉप में कनेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जब फर्स्ट टाइम पेयर हो जाएगा दोनों डिवाइसेस में, एक साथ तो नहीं हो सकता है। पहले मोबाइल में कर लीजिए, फिर मोबाइल का ब्लूटूथ ऑफ करके फिर लैपटॉप में कर लीजिए। एक बार दोनों जगह पेयर हो गया, उसके बाद ये बटन दबा करके और मोबाइल में आप स्विच कर सकते हैं, मोबाइल के साथ कनेक्शन हो जाएगा। फिर ये बटन दबाएंगे तो लैपटॉप के साथ स्विच हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा। तो ये इसके लिए दिया हुआ है। ये बटन से आपको कॉल रिसीव होगा, उसके बाद कॉल कट हो जाएगा। उसके बाद ये जब भी म्यूजिक वगैरह प्ले कर रहे होंगे तो प्ले और पुश हो जाएगा मिडिल वाला बटन से। ये आपको नेक्स्ट ट्रैक, जो अगला ट्रैक है उसके लिए काम देगा। और आपको वॉल्यूम अप डाउन के लिए ये 2 ऊपर नीचे के बटन है। तो ये गाना आगे बढ़ेगा, साथ ही साथ वॉल्यूम डाउन करने का भी है। मोड ये सिलेक्शन कैसे होता है, तो दबा के रखेंगे तो ये आपको पिछला ट्रैक में चला जाएगा, और एक बार दबाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। इस तरह से काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें और एक चीज़ की, जो काम की चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ मैनुअल में भी दी गई है, कभी कभी पढ़ लेना चाहिए क्या क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से स्विच करेगा। बीस्ट मोड क्या है, बीस्ट मोड में भी काम देगा, गेमर्स के लिए काम देता है बीस्ट मोड। और यहाँ पे आपको इस तरह से सारी चीज़ें दी गई हैं कि डिवाइस मोड में कैसे जाएगी। तो आपको अलग से कुछ जाके जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसमें दी हुई है। ठीक है, मैनुअल्स को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर केयर की सारी डिटेल दी गई है, फ़ोन नंबर वगैरह। और इसमें 1 साल की वारंटी है, तो आपको ध्यान देना है कि कुछ भी हो जाए तो इसके कस्टमर केयर वगैरह को कॉल कर लेना है। काफ़ी ढीला हो रहा है अभी स्टार्टिंग में, तो ये जो ढीला हो रहा है इसके लिए मैं जो हूँ सो यहाँ पे एक्स्ट्रा दी गई हैं बर्ड्स, इसको चेंज कर लूँगा। तो ये वर्ड्स जो दी गई हैं वो मेरे कान के हिसाब से नहीं है, तो आप भी चेंज कर सकते हैं। बस सिंपली इसको ऐसे करके खींच के निकाल देना है। ठीक है, खींच के निकाल के आप इसको चेंज कर सकते हैं। स्टार्टिंग वाला थोड़ा सा टाइट रहता है, बस खींच के निकालना है और ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लगा के ढक्कन को लगा देना है। तो इस तरह से इसको चेंज कर देना है। अब बात करेंगे इसकी साउंड क्वालिटी की, साउंड क्वालिटी मुझे कैसा लगा और इसके साथ इसका कंपेरिजन भी करेंगे। तो ये देख सकते हैं मेरे पास रियलमी बड्स है, पिछले 1.5 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। रियलमी बड्स 2S है मेरे पास, और ये मैंने लिया था 1.5 साल तकरीबन हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का बोर्ड का दिया भी है बारकोड, ताकि वारंटी वगैरह में काम देता है। ये फट जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मुझे टेक्निकली कहा जाए तो बेस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है इसका, मतलब ऐसा भी कुछ खास बेस नहीं लगा जिससे कि लगे कि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बोर्ड के पिछले मॉडलों से। 255 से मुझे थोड़ा सा कम बेस लगा इसमें, तो बेस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। मैंने डिफरेंट मोड पे ट्राई किया। अब मैं यहाँ पे रखता हूँ आपके सामने, यहाँ पे रियलमी जो मेरे पास 2S है बड्स। अब देखो दोनों की साउंड क्वालिटी में कंपैरिजन करूँ, क्योंकि मेरे पास अभी यही है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। मैंने मल्टीपल हेडफोन भी रखे हैं,
मुझे इसकी साउंड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अगर आप रियलमी का 2S वगैरह लेते हैं, क्योंकि ये मैंने काफ़ी कम रेट में लिया, वो भी सिस्टर के लिए 600 के आसपास मुझे कैशबैक के बाद पड़ा था, इसीलिए मैं इसको बस बर्दाश्त कर रहा हूँ। नहीं तो टेक्निकली साउंड इसकी ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, इसमें और एक खासियत है रियलमी वाले में, जैसे मैंने अभी कॉल कट किया तो मैंने इसको ऐसे करके, हाँ, ऐसे था, मैंने कॉल कट किया, इसको चिपका दिया, देखो मैग्नेटिक पावर कितना अच्छा है। तो ये मैंने चिपका दिया, अब ये मेरा मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो गया, लैपटॉप से भी डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब मुझे मान लो कहीं रखा हुआ है, मेरी कोई कॉल आई, मोबाइल रखी हुई साइड में, ये मेरी ब्लूटूथ रखी हुई है, बैटरी बची हुई है। अब मैं जैसे इसको अलग करता हूँ ना, ऑटोमेटिक तुरंत 1 सेकंड में कनेक्ट हो जाता है एकदम मोबाइल में। कनेक्ट हो गया, मैं तुरंत कान में डाला और मोबाइल से अपना कॉल पिकअप किया और मैं बात करने लगा। बात करने के बाद मैंने फिर इसको बाद ऐसे करके रख दिया, अब ये मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। तो कनेक्शन और डिस्कनेक्शन जो है सो मोबाइल के साथ उसका बस ये मैग्नेटिक से होता है। तो आप सोचो कितना ईजी है, इसमें वैसा नहीं है। तो सपोज मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ करके और अपने बगल में रख के सो रहा हूँ रात में, तो मैं क्या करूँगा, मुझे अब ये ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करना है, तो उसके लिए ये इसका देखो मैग्नेटिक कितना कम है, मैग्नेटिक उतना जोरदार नहीं है, आप देखो बहुत ही धीमा सा है मैग्नेटिक। अब इसको आपको बंद करना पड़ेगा 5 सेकंड तक, देखो इसको ऐसे ब्लिंक होते रहेगा। इसको एनोइंग है काफ़ी ज़्यादा, मोबाइल से डिस्कनेक्ट नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, कॉल आएगा बजेगा इसमें, इसको आपको दबा के रखनी है, तब ये लाल लाइट जलेगी। 5 सेकंड तक कम से कम दबाएंगे तब जाके ये ऑफ होगी। इसको ऑन करने का भी सेम प्रोसेस है, आपको 5 सेकंड तक दबा के रखना पड़ेगा। ये मुझे एक झंझट सा लगा है, इससे ये कंट्रोल नहीं होता है। इसमें जबकि है कि आपको ऑफ करने की चिंता नहीं करनी है, बस इसको आपने चिपका दिया, ये ऑफ हो गया। इसको आपने ऐसे हटा लिया, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया और आप आराम से इसको डिस्कनेक्ट करके रख दिए, बस इसको चिपका दिया, हो गया डिस्कनेक्ट। ये मुझे काफ़ी ईजी लगा, जिस कारण से ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। दोनों में डुअल डिवाइस दिया है कि दोनों डिवाइस एक साथ पेयर कर सकते हैं। टेक्निकली इसमें मैंने देखा हूँ, मैंने अपने एसर का लैपटॉप में कि जा करके कनेक्ट करना पड़ता है। दिया तो है डुअल डिवाइस, पर आपको मोबाइल से डिस्कनेक्ट करके लैपटॉप से एक बार कनेक्ट करना पड़ेगा पेयरिंग करने के टाइम पे, तब जाके होगा। ये देखो अभी ब्लिंक कर रहा है। तो अगर आपको ये बहुत ज़्यादा कम प्राइस में नहीं मिलता है दोस्तों, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा लेने के लिए। हाँ, 600 के राउंड मिलता है तो ठीक है। देखो आप लाल लाइट अभी ब्लिंक हुआ था ना, इसका मतलब अब ऑफ हो गया, ठीक है। चार्जिंग करने के बाद ये 30 घंटे की बैकअप देती है, जिसकी बैटरी यहाँ भरी हुई है। बैटरी इसमें यहाँ पे लगी हुई रहती है, 100 mAh की शायद रहती है, और यहाँ पे उसकी सारी सर्किट्स वगैरह इसमें रहती है कंट्रोल की, तो वो सारी है। बैटरी वगैरह अलग से भी मिलता है। इससे पुराना वाला जो मेरा था उसमें मैंने बैटरी चेंज करके अपने चचेरे भाई को दे दिया था। तो इस तरह की है दोस्तों, आप ले सकते हैं। मुझे लगा कि इस तरह की चीज़ों को आपको फाइनल आउटपुट देना ज़्यादा ज़रूरी है। और नेक बैंड में मुझे अभी तक तो यही पसंद आया है, जबकि मेरे पास काफ़ी सारे हेडफोन्स हैं। इतने सारे हेडफोन्स को यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ इतने सारे हेडफोन्स को, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक आदमी के पास जो जेन्युइन आदमी यूज़र है, मैं यूज़र हूँ, रिव्यूअर नहीं हूँ। तो ये मैं बोट का, आपको अगर वायर्ड वाला लेना है तो ये मॉडल आता है, वो सबसे अच्छा होता है। जबकि ये मेरे पास ब्लैक कलर का 104 लिखा हुआ है। ये उतनी अच्छी साउंड क्वालिटी इसमें नहीं आती है, काफ़ी कम रेट में मैंने लिया था, बट मुझे पर्सनली ये ड्रैगन वाला ही पसंद आता है। तो अगर आप लेना चाहेंगे तो यही वाला लीजिएगा, क्लैरिटी काफ़ी अच्छी रहती है। ये देखो सनाइसर की है मेरे पास, ऑलमोस्ट 9000 की हेडफोन है ये, BT 350 करके है। तो ये अच्छी खासी महंगी आती है, ये भी यूज़ कर रहा हूँ। मीबी की सबसे सस्ते वाली है, फर्स्ट टाइम मैं ले लिया था 600 का एक्सपीरियंस करने के लिए, TWS। तो वो है, उतनी अच्छी साउंड क्वालिटी नहीं है इसकी। बोट का ऑडियो है, ये भी थोड़ा ठीक है, पर इन लोगों की साउंड क्वालिटी को ये TWS मैच नहीं कर पाते हैं। और बेसिकली मुझे इनमें से अगर आप बोलेंगे तो मुझे पर्सनली ये ब्लूटूथ हेडफोन सबसे अच्छा लगा रियलमी का साउंड क्वालिटी में। उसके अलावा ओवर द हेड में इसकी भी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पर 1-1.5 घंटे के बाद इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा भारी टाइप लगता है। वहीं बात करें तो इसमें वायर्ड वाले में ये मुझे अच्छा लगता है। तो ये कुछ रिव्यू है दोस्तों, अगर आप अपने आसपास देखते हैं, सर्च कर रहे होंगे, तो ये भी मैं बताना सही समझा, ताकि आपको डिसाइड करने में अलग अलग सभी लोग होंगे, किन्हीं को वायर चाहिए होगा, किन्हीं को ब्लूटूथ चाहिए होगा, किन्हीं को TWS चाहिए होगा, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। TWS में दोस्तों मैं रियलमी की ही रिकमेंड करता हूँ, जो 2-3 हज़ार के आसपास आते हैं क्वालिटी वाले। और आप ओवर द हेड इसमें ले सकते हैं, बोट की भी आती है काफ़ी कम रेट में, लेकिन इस तरह की चीज़ें लेने से बचें। मैं तो ले लिया हूँ, काफ़ी महंगा भी है, पर ये आप 1-1.5 घंटे से ज़्यादा म्यूजिक इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। यहाँ बात करें कि वायर्ड वाले में, तो आप बोट का वो वाइट वाला ही लीजिएगा, ड्रैगन बना हुआ रहता है यहाँ पे कोने पे इसका, वही लीजिएगा। उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है साउंड का, ये ढीप ढाप पता नहीं कैसा साउंड आता है, 1.5 घंटे से ज़्यादा झेलना मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह का रिव्यू है दोस्तों, जेन्युइन रिव्यू है। हम लोग बायस नहीं है, जो खरीदा हूँ बस आपके सामने रखा हूँ, ठीक है। तो ये आप पिन कोड ऐप से जाकर के ले सकते हैं, 7 से 10 दिन का डिलीवरी लगेगा, परेशान हो जाओगे। कस्टमर केयर उतना नहीं है इसमें, नॉन रिफंडेबल नॉन रिटर्नेबल रहता है। वहीं इसकी बात करें तो अमेजॉन वगैरह पे ये 1000 से 1500 के बीच में आपको आ जाएगा। अभी तो रियलमी बड्स 3 भी आ गया है, उसकी साउंड क्वालिटी थोड़ी सी इससे इनहेंस है, तो वो आप ले सकते हो अपने बजट के हिसाब से। वर्डिक्ट की बात करते हैं, अगर ये आपको 800 850 के अराउंड मिलता है या 900 तक मैक्सिमम, तभी आप इसको लेना। उसके बाद अगर आपको 900 के ऊपर लेना होगा तो आप जो है सो रियलमी का कोई भी बड्स के लिए चल जाना, थोड़ा सा बजट स्टेज करके 1000 से 1200 के रेंज में आपको ये वाला मिल जाएगा। 2 वेरिएंट में आता है, 2S और एक आता है शायद 2C ऐसे कुछ करके आता है, ठीक है। तो 2S ही मैं रिकमेंड करूँगा। 3 भी आता है इसका 1700 के अराउंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको 900 के नीचे मिलेगा तभी आप लेना। पिन कोड से अगर 600-700 मिल जाता है तब तो ठीक है, 600-700 के रेंज में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप कम पैसा दे रहे हो तो थोड़ी सी क्वालिटी भी कम मिलेगी। साउंड क्वालिटी ऐसा नहीं कि बहुत बेकार है, साउंड क्वालिटी ठीक है, बढ़िया है, एवरेज साउंड क्वालिटी है, बहुत डिसेंट नहीं है। जब आप इससे अच्छा सुन लेते हो ना, तब आपको ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम लगता है, बस वही है एक्सपेक्टेशन। अगर आपका पहला है या दूसरा है बोट आप रेगुलर यूज़ करो तो आपको ज़्यादा फर्क इसमें महसूस नहीं होगा।